नमस्कार दोस्तों, स्नेहा स्टॉक्स की एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो आज अगर आप देखोगे मार्केट को तो निफ्टी यहाँ पे 97 पॉइंट ऊपर, सेंसेक्स भी लगभग निफ्टी के हिसाब से चलिए परसेंटेज में 329 पॉइंट, और बैंक निफ्टी को देखोगे तो 10 पॉइंट नीचे जाके बंद हुई है। तो गाइस कहीं ना कहीं बैंक्स के अंदर में अगर आप देखोगे तो जो उछाल आपको निफ्टी में, सेंसेक्स में नजर आया वो बैंक में नजर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं बैंक मोमेंटम ला सकता है, कल कमाल कर सकता है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल समझाने वाला हूं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के भी। तो गाइस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपको चीजें जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। आपको हर एक चीज बारीक से समझाने वाला हूं। तो गाइस जो लोग नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो जल्दी से करिए और बनाइए इसे अपना चैनल, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। गाइस यहाँ पे मैं आपको प्योर चार्ट रीडिंग बताने वाला हूं। सिंपली चार्ट रीडिंग से आप मार्केट को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। अगर आपने अपना चार्ट रीडिंग अच्छा कर लिया तो मार्केट समझना बहुत आसान हो जाएगा, सेटअप समझना बहुत आसान हो जाएगा, एंट्री एग्जिट आसान हो जाएगा, सेंटीमेंट को पकड़ना आसान हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चार्ट रीडिंग जो मैं सिखाता हूं। तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा। और गाइज एक काम भी करते जाना है, जैसा कि आप लोग हमेशा करते हो, कमेंट जरूर करके जाना है। तो इस वीडियो के ऊपर में आप लोग डालेंगे 100 कमेंट और 200 लाइक आप लोग गाइस करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए गाइस। अब हम लोग चलते हैं, समझते हैं कि बाजार के हालात क्या। सबसे पहले तो देखो, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी तो है, लेकिन बाजार निफ्टी को देखोगे तो रेंज बाउंड हो गया। यानी कि अब 6 दिन का एक आप निकालो तो 6 दिन आप देखोगे तो 25,160 ऊपर 25,000 ही मान लेते हैं, क्योंकि एक दिन 160 पे गया था और नीचे 860, यानी कि 150 से 200 पॉइंट के बीच में अब छठा कैंडल यहां पे आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब मार्केट जोन में है। तो जब तक जोन का ब्रेकआउट नहीं होगा, अगर नीचे ब्रेकआउट नहीं होगा तो अच्छा ट्रेड नहीं इनिशिएट होगा, और ऊपर अगर ब्रेकआउट नहीं होता तो अच्छा ट्रेड नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऊपर ब्रेकआउट होता है तो भाई हर जगह रेसिस्टेंस ही रेसिस्टेंस है, वही धीरे धीरे वाला बात हो जाएगा। और चूंकि रेसिस्टेंस होता है तो इसलिए मार्केट को बड़े बड़े गैप अप करके आपको ऊपर जाता हुआ दिखता है अक्सर। तो इसलिए जब इस धीरे धीरे जाएगा तो प्रीमियम उस तरह से नहीं बनेगा, प्रीमियम उस तरह से नहीं बढ़ेगा। आपको पता है थीटा, डेल्टा, गामा और इन सब चीजों के वजह से प्रीमियम प्रॉपर नहीं बनता। अभी आपको लोग बोलेंगे इंडिया विक्स के वजह से नहीं बनता, इंडिया विक्स देखो ये वो। देखो इंडिया विक्स सिर्फ ये बता रहा होता है कि मार्केट के अंदर में फियर क्या है, जो कि आपको चार्ट पे ही दिख रहा है। कितनी वोलेटिलिटी है, फियर है, सब चार्ट पे। चार्ट खुद जोन में फंसा हुआ है, कहीं निकल नहीं रहा। सेलर्स ने अपना पोजीशन बना रखा है, बायर्स नीचे खड़े हैं, दोनों ऊपर नीचे करने नहीं दे रहे, मार्केट को बीच में रोक रखा है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा, दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं। इसलिए मैंने हमेशा कहा चार्ट पर विश्वास करेंगे तो आपको हर चीज समझ में आने वाला है। तो कहीं ना कहीं रेंज बाउंड है, लेकिन बैंक निफ्टी इसको निकाल सकता है। तो चलिए पहले बैंक निफ्टी को मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, उसके बाद वापस हम लोग आएंगे सेंसेक्स में और फिर लास्ट में निफ्टी का एनालाइज करेंगे। देखिए बैंक निफ्टी को लेकर लास्ट वीडियो में यानी फ्राइडे को भी मैंने आपको बताया था कि ये लेवल आपको नोट कर लेना चाहिए और इस लेवल पर ध्यान रखना चाहिए। ये है आपका लगभग 900 का लेवल, यानी कि ये जो कैंडल, रेड ग्रीन कैंडल जो आपको यहाँ पे जो गुच्छे से नजर आ रहे हैं, ये कैंडल का निचला हिस्सा अगर ब्रेक करके नीचे टाइम बिताए तब। लेकिन बैंक निफ्टी कमाल कर सकता है, ये जो मैंने कहा, ये क्यों कहा वो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूं। देखो बैंक निफ्टी कमाल क्यों कर सकता है। बैंक निफ्टी एक तो रेड कैंडल बनाया, उसके बाद यहाँ पे एक आज जो कैंडल बनाया है वो यहाँ पे डोजी कैंडल बना दिया है। तो भाई कैंडल स्टिक्स को अगर आप समझते हो तो डोजी कैंडल बनने के बाद एक कंडीशन ऐसा हो सकता है, ठीक है, जिसके बाद मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनेगा, और दूसरा कंडीशन डोजी को अगर ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा नीचे एक रेड कैंडल बना सकता है। चांसेस हाई नीचे जाने की है। 27 को अगर आप देखोगे तो छुट्टी है, यानी कि 27 अगस्त को कल रहेगा, 26 अगस्त को सेंसेक्स की एक्सपायरी, उसके बाद 27 अगस्त को छुट्टी रहेगी बाजार में गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में। तो गाइज आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो गणेश चतुर्थी की। अब देखोगे जब जिस दिन छुट्टी वाला दिन होता है ना, उसके एक दिन पहले मार्केट में काफी ट्रैपिंग चलती है। सेलर्स अपना मुनाफा बना के जाना चाहते हैं और बायर्स को यहां पर ट्रैप करते रहते हैं। तो इसीलिए कल आपको बहुत अलर्ट रहना है। दो राहे पे खड़ा है, एज नीचे का है, इसमें कोई शक नहीं है। मार्केट में जो एज है वो नीचे की तरफ दिखता है क्योंकि थोड़ा प्रेशर में नजर आ रहा है मार्केट, लेकिन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको विश्वास नहीं करना है। ब्रेक करने के बाद नीचे टाइम बिताता है तब देखेंगे, और अगर किसी केस में गैप अप हो गया कोई न्यूज हो उसकी वजह से, तो फिर ये सब चीजें तत्कालिक रूप से बंद हो जाएंगी। फिर 2-3 दिन 4 दिन इधर ही घूमेगा। फिर ऊपर का जहां तक एज देखते हो तो फिर ऊपर फिर ये वाली बात होगी ना, ये कैंडल 4 कैंडल को तोड़ के नीचे आ रहा है, तो फिर ये सारे एरिया रेसिस्टेंस का काम करेंगे।
तो अभी ऊपर का एज नहीं दिख रहा है, नीचे का एज दिख रहा है बैंक निफ्टी में। अब आपको मैं बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताने वाला हूं, उससे पहले मैं एचडीएफसी को भी दिखा देता हूं आपको। देखो एचडीएफसी में देखोगे तो ये भी ट्रेंड लाइन के नीचे आज फिर से गया, लेकिन खींच खाच के थोड़ा ऊपर बंद किया, लेकिन ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं है। लेकिन कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल नीचे बन जाता है तो थोड़ा सा आपको सतर्क सावधान रहना पड़ेगा। एज नीचे का है, इसको भी आप देखोगे तो ये अभी हैमर जैसा बनाया है, लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं है कि तूफान आने की संभावना है, ये भी जोन में रहने की संभावना आईसीआईसी बैंक में। तो ये मेजर बैंक से इन दोनों पर आपको ध्यान रखना है। अब बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए। देखिए सबसे पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है वो रहेगा 55,327 का एरिया, 55,327, 15-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट रेसिस्टेंस रहेगा 55,527 का एरिया और फिर 727 का एरिया। देखिए अभी हम 140 के आसपास घूम रहे हैं 139 पे, तो अभी मुझे लगता है कि 700 से ऊपर जाने की संभावना नहीं है, लेकिन आपको तैयारी जरूर करके रखनी है। इस तरफ मार्केट शायद कम ही जाए, लेकिन आप तैयारी करके 727 तक का एरिया, उससे ऊपर फिलहाल मार्केट जाने का नहीं सोचेगा। अगर जाने का सोच रहा है तो समझ लो कि रैली आने वाली तगड़ी वाली, वो मैं आपको अपडेट टेलीग्राम पे कर दूंगा। अब यहाँ पे आप देखोगे इसका सबसे पहले अब आप रेसिस्टेंस हो गया, आप सपोर्ट नोट करें। देखिए सपोर्ट को अगर आप देखते हैं तो सपोर्ट जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, पहला सपोर्ट नजर आ रहा है वो है राउंड नंबर सीधे ही, 55,000 का राउंड नंबर सीधे मुझे दिख रहा है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको एक नोट करना है, वो रहेगा 54,900 के आसपास का एरिया, 880 तक का नोट करिए आप, 880 का एरिया नोट करके रख लीजिए, यानी कि 54,880 का एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट है। इसकी टेस्टिंग होती है और यहां से अगर उछलता है मार्केट तो आपको थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर मैं जैसे आपको कह रहा हूं कि अगर 880 के नीचे क्लोजिंग देकर टाइम बिताना स्टार्ट करे तो फिर तेजी के साथ बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। हालांकि निचला जो सपोर्ट है वो आपको नोट करना है, वो रहेगा 54,700 का एरिया, याद रखिएगा 680 तक का एरिया सपोर्ट होगा। अगर इसको भी ब्रेक करके इसके नीचे कामकाज करे तो फिर कहानी बिल्कुल बदल सकती है और बैंक निफ्टी जैसा मैंने कहा कमाल कर सकता है। और फिर बैंक निफ्टी कमाल किया तो भैया सेंसेक्स और निफ्टी में भी कमाल ही कमाल हो जाएगा। ऊपर से कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो इसलिए बैंक निफ्टी पे कल नजर पूरी तरह से बना कर रखिएगा। अब सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए मैं आपको लेवल दे रहा हूं, ये आप नोट कर लीजिए। देखिए सबसे पहला जो मुझे यहाँ पे रेसिस्टेंस नजर आ रहा है वो रहेगा 81,727 से लेकर 50 तक का एरिया, मुझे यहाँ पे रेसिस्टेंस नजर आ रहा है। ठीक है, 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद अगर 81,700 को ब्रेक करता है तो फिर 82,000 का राउंड नंबर रहेगा और उसके बाद रहेगा 82,327 तक का एरिया। उससे ऊपर का मुझे भी फिलहाल बाजार जाता हुआ नहीं दिख रहा है, अगर रैली होती तो जा सकता है। ठीक है ना। अभी आप देखोगे नीचे की तरफ अगर सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो सबसे पहला जो सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो रहेगा 81,500 के आसपास का एरिया और उसके बाद रहेगा 81,300 के आसपास का एरिया। अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें राउंड नंबर दिखा सकता है और वो है 81,000 का। डिपेंड करता है कि बैंक निफ्टी किस तरह से कल रिएक्ट करेगा। आप जानते हैं कि एक्सपायरी के दिन मार्केट कई बार साइडवेज ही रहता है, लेकिन अगर जोन ब्रेक करता है तभी आपको मौका मिलेगा। अगर जोन में ही जब तक रहेगा प्रीमियम गाइज नहीं बढ़ेंगे। आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करके फर्स्ट ट्रेड सेकंड ट्रेड को एग्जीक्यूट करके जो भी आपका प्रॉफिट बनता है उसको आपको बुक कर लेना चाहिए, ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए फिलहाल जब तक मार्केट में जोन में है, नहीं तो जोन में आपको घुमाता रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं निफ्टी में और निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहाँ पे नोट कर लेते हैं। देखिए निफ्टी को लेकर मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, ये 6 दिन से जोन में ही घूम रहा है। जब तक जोन से बाहर नहीं निकलेगा, रेंज बाउंड हो रखा है और रेंज बाउंड होने के ऊपर चांसेस कम है। ऊपर अगर निकलता है ना भाई तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना लॉट साइज बिल्कुल कम रखने वाला हूं। बड़ा लॉट साइज में कामकाज करने का यहां फायदा नहीं, क्योंकि ऊपर फिर से रेसिस्टेंस एरिया है, बात समझ रहे हो ना। इसलिए पहला रेसिस्टेंस नोट करिए, वो रहेगा मुझे लगता है कि फिर से वही आज का जो हाई है, एक तो 25,000 का राउंड नंबर रहेगा, इसको आप 27 तक कंसीडर कर सकते हो, 25,027 तक का एरिया। आज का भी हाई देखोगे तो 25,021 का हाई लगाया है, इसके ऊपर चांसेस कम रहेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है 25,000 अगला रहेगा, वो रहेगा 60 का एरिया, 25,060, और इसको भी ब्रेक करता है तो फिर 25,160 तक जा सकता है, जिसकी संभावना बहुत कम है। अब यहां पे आप नोट करिए सपोर्ट। देखिए पहला सपोर्ट जो मुझे नजर आ रहा है 24,960 का। किस केस में? अगर थोड़ा भी गैप अप हो जाए और फ्लैट हो जाए तो। लेकिन अगर गैप डाउन हो जाता है तो फिर गाइज आपको यहां पे अलर्ट रहना है। 24,880 के आसपास आपको बाजार रुकता हुआ नजर आएगा। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर 860 और 860 को ब्रेक करता है तो 24,800 का सपोर्ट आपको मार्केट लेता हुआ नजर आएगा।
अगर मैं आपको कोई सपोर्ट और रेसिस्टेंस बताता हूं तो बहुत लोग कहते हैं कि सर सपोर्ट बता रहे वहां तो टिक ही नहीं रहा, तो वही तो भाई सपोर्ट पर नहीं टिक रहा है तो अगले सपोर्ट की टेस्टिंग करने के लिए जा सकता है, वो रेंज से वो रेंज तक आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर किसी रेसिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट उसके ऊपर टाइम बिताता है तो अगले रेसिस्टेंस तक की टेस्टिंग की संभावना बनती है, फिर अगर उसी रेसिस्टेंस को तोड़ के अगले पे जा सकता है, तो ऐसे ही मार्केट चलता है। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते रहते हैं कि सर एक तरफ का ही बता दिया करो ना कि नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी। तो मार्केट को भी ये बोल दो कि भैया वो एक ही कैंडल बनाए, या तो वो ग्रीन बनाए तो मैं आपको बोल दूंगा कि वो ऊपर जाएगी, या तो वो रेड बनाए तो मैं बोल दूंगा नीचे जाएगी। वो तो खुद ग्रीन और रेड बनाता है, तो फिर एनालाइज तो दो तरफा ही करना पड़ेगा। आपको जो सेटअप ढूंढना है वो प्राइस एक्शन के हिसाब से ढूंढना है, डेली प्राइस एक्शन के हिसाब से। यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाता हूं मैं और आपको बता देता हूं कि किन किन जो लेवल्स हैं जहां पे आप ढूंढ सकते हो इन सब चीजों को। सबसे पहले आपको वेट करना है कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। अगर मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव यानी कि ऊपर की तरफ है तो आपको रेसिस्टेंस पर नहीं सपोर्ट पर बाइंग करनी है, और उसी तरह से मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो आपको रेसिस्टेंस पर पुट साइड का पोजीशन बाइंग करना है या फिर अपना कॉल को सेल कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट चीज होता है। और अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो बड़े के चक्कर में नहीं रहना कि बड़ा ट्रेड लेना है, बड़ा पैसा लेना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये में आप फंस सकते हो। आप अपने सेटअप को बनाओ, मार्केट को देखो और उसी हिसाब से आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करो और अपने ट्रेड को बुक करो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग समझते नहीं है। आज भी आप देखोगे तो हमने क्या क्या आपको वेट करने की सलाह दी थी टेलीग्राम के ऊपर में कि वेट करो, वेट करोगे आपको समझ में आ जाएगा। बोल दिया था कि 960 के आसपास के लिए रेसिस्टेंस है, कल के वीडियो में भी फ्राइडे के, और आपको टेलीग्राम पे भी बताया था, तो आप लोग ज्वाइन कर लिए। 960 से बिल्कुल रिजेक्शन मिला और रिजेक्शन मिलने के बाद सीधे लेकर आया 900 के लेवल पे। तो 900 के आसपास का एरिया नहीं, आज का लो था वो भी सपोर्ट रहेगा, उसके नीचे भी सपोर्ट रहेगा। तो जब तक भाई ये वाला एरिया ना ब्रेक कर देना फ्राइडे का लो, तब तक नीचे की तरफ नहीं देखना है। ऊपर की तरफ देखना तो अभी बिल्कुल मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि ऊपर जाता भी है तो रेंज 160 तक का है। हाँ, अगर ब्रेक कर दे, रैली आ जाए, बढ़िया प्राइस एक्शन चले ऊपर की तरफ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप पहले ढूंढो कि मार्केट किस तरह से चल रहा है। अगर आप बीच बीच में ट्रेड करते हो तो वहां पर आपको सतर्क रहना है। बीच बीच में ट्रेड करे, कैसे करे उसको लेकर मैंने, बीच में ट्रेड नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, उसको लेकर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है। यहाँ मैं लास्ट स्क्रीन पे लगा देता हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। ये वीडियो को आप जाके देखिए कि बीच बीच में एंट्री करने के क्या नुकसान हो सकते हैं। इन सब चीजों को अगर आप ध्यान दोगे, समझोगे, तभी तो ट्रेड अच्छा एग्जीक्यूट होगा। चार्ट को प्रॉपर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? चार्ट को समझना और उस दिन के सेंटिमेंट को समझना कि मार्केट का डायरेक्शन सच में जाने वाला है ऊपर कि नीचे, या फिर बीच में रहेगा। बीच में रहेगा तो आपका लॉट साइज ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, आराम से आप काम करिए और जल्दी बुक करना चाहिए अगर मार्केट रेंज में काम कर रहा है। अगर होल्ड करके लंबा बैठोगे तो फिर मार्केट ऊपर नीचे करके आपको परेशान कर सकता है। गाइज, आई होप कि आपने ये एनालाइज को प्रॉपर तरीके से एंजॉय किया। अगर किया है तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।